हेलो दोस्तों, दियोकर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं सूरज कुमार बायोलॉजी के रिवीजन के तौर पे आज वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से जो हमारा बायोलॉजी का क्लास चल रहा है, जिसके जिसके अंदर पूरे सिलेबस को कवर किया जा रहा है। तो आज ये हमारा कंकाल तंत्र का दूसरा क्लास है। इससे पहले भी एक क्लास हो चुका है। तो आइए, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए आज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, छाती में कुल कितनी अस्थियां होती है? सीने में कुल कितनी हड्डियां होती है? 25 होती है या 6 होती है? तो सीने में टोटल हड्डियों की संख्या होती है 25 होती है। ठीक है, 26 नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सत्य पसलियां कितनी जोड़ी होती है? सत्य पसलियां कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। तो सत्य पसलियों में कितनी ऐसी जोड़ी होती है जो सत्य पसलियां होती हैं? पहली से 7वीं जोड़ी, या 8वीं से 12वीं जोड़ी, या 11वीं एंड 12वीं जोड़ी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले से जो 7वीं जोड़ी होती है वो सत्य पसलियां होती है। असली पसलियां इन्हीं को बोला जाता है। एंड 8वीं एंड 12वीं जो जोड़ी होती है, ठीक है, 8वीं से लेकर 12वीं जोड़ी तक जो होती है वो आपकी असत्य पसलियां होती है। ये असत्य पसली होती है। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं असत्य पसलियां होती है। एंड 11वीं एंड 12वीं जोड़ी जो होती है ये फ्लोटिंग होती है। ठीक है, ये जुड़ी नहीं होती है। ये आपकी फ्लोटिंग रिप्स जिसको बोलते हैं, 11वीं एंड 12वीं जोड़ी को फ्लोटिंग रिप्स बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेक्रल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? सेक्रल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ह्यूमन बींग्स में सेक्रल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है या 5 होती है? तो देखिए, क्वेश्चन में क्या है, सेक्रल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं दिया है कि जन्म के समय या एडल्ट में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जन्म के समय जो होता है सेक्रल अस्थियों की जो संख्या होती है वो 5 होती है। जो बाद में जुड़कर जो होती है वो 1 हो जाती है। ठीक है, 5 जन्म के समय सेक्रल अस्थियों की संख्या 5 होती है, लेकिन बाद में वो पांचों आपस में जोड़कर एक सेक्रल अस्थियां बनाती है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर में लुम्बर अस्थि की संख्या कितनी होती है? 5 होती है या 12 होती है? तो मानव शरीर में लुम्बर अस्थियों की संख्या 5 होती है। 12 किसकी हुई? 12 आपका थोरिक बोन्स की होती है। ठीक है, थोरिक बोन्स कितनी होती है? 12 होती हैं। थोरिक बोन्स थोरिक बोन्स 12 होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन, पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि क्या होती है? स्टर्नम होती है या स्केपुला होती है? जो पसलियां होती है उनको आपस में जो जो आप हमारे सीने के जो बीच में हड्डियां होती है, जो दोनों दोनों तरफ से जो पसलियां होती है उनको आपस में जोड़ती है, उनका उसको उसको क्या बोलते हैं? तो उसको आपको स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, जो ये एकदम पिंजड़े के समान जो संरचना बना देती है सीने पे। ठीक है, तो ये इसको जोड़ने वाली जो बीच में अस्थि होती है इसको स्टर्नम बोलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीढ़ की अस्थि किस प्रकार की संधि होती है? रीढ़ की अस्थि में, ठीक है, रीढ़ की अस्थि में किस प्रकार की संधि होती है? ठीक है, अल्प संधि होती है या अचल संधि होती है? तो सॉरी, किस प्रकार की संधि होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ऐसा है कि रीढ़ की अस्थि किस प्रकार की होती है? ठीक है, किस प्रकार की होती है? चल होती है या अचल होती है? संधि नहीं आएगा इसमें। किस प्रकार की होती है, अर्थात रीढ़ की जो अस्थियां होती है वो अचल होती है, अल्पचल होती है या चल होती है? मूव एबल होती है या अल्प मूव एबल होती है या नॉट मूवेबल होती है? तो जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती है वो लगने में क्या होता है कि वो अचल है, वो मूवमेंट नहीं कर सकती, बट वो कितनी होती है? वो अल्पचल होती है। थोड़ी बहुत मूवमेंट जो होता है रीढ़ की हड्डियों में, थोड़ी बहुत मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका अल्पचल होती है, अचल नहीं होती है। थोड़ी बहुत उसमें मूवमेंट होता है तो अचल होगी। 7 नंबर क्वेश्चन बताइए, कमर में किस प्रकार की संधि होती है? ठीक है, कमर में, हिप्स में किस प्रकार की जॉइंट पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट या सैडल जॉइंट? तो कमर में जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। ठीक है, और सैडल जॉइंट कहाँ पाया जाता है? तो सैडल जॉइंट आपका अंगूठा में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सैडल जॉइंट कहाँ पाया जाता है? तो सैडल जॉइंट अंगूठा में पाया जाता है। ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन बताइए, कब्जा संधि का उदाहरण नहीं है। कब्जा संधि सबको पता है, कब्जा क्या होता है? जैसे दीवारों में, दीवार जो गेट में, ठीक है,
गेट में जब दीवार के सहारे कुछ लगाया जाता है, आपका गेट लगाया जाता है, तो देखिए एक कब्जा लगाया जाता है। वो कब्जा क्या करता है, उस कब्जे का जो वर्क होता है वो किस टाइप का, गेट का वर्क कैसे कर जाता है, वो जो कब्जा होता है सिर्फ एक साइड ऐसे खुलता है और एक जगह आके रुक जाता है। तो जो हमारा शरीर एक जगह से, ठीक है, ऐसे मूव करेगा और यहीं पे आके रुक जाएगा, इधर नहीं जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, आपका कब्जा संधि है। तो उसी प्रकार देखिए ये हमारा कोहनी है, तो कोहनी को हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, बट ऐसे ले जा रहे, एक लिमिट पर जाकर ये नीचे नहीं जा पा रहे, तो ये किस प्रकार का संधि है, आपका कब्जा संधि है। ठीक, उसी प्रकार यदि हम घुटने को करके देखेंगे तो घुटने में भी क्या पाया जाएगा, यही कंडीशन पाया जाएगा। तो घुटने में, ठीक है, और कोहनी में यहाँ आपका क्या पाया जाता है, कब्जा संधि पाया जाता है। ठीक है, वहीं कलाई में, ये देखिए कलाई तो दोनों तरफ घूम रहा है, तो कब्जा में क्या होता है, कब्जा में विपर्शी संधि होता है। ठीक है, कब्जा में आपका विपर्शी संधि पाया जाता है, विपर्शी ज्वाइंट। ध्यान रखिएगा कलाई में किस प्रकार का ज्वाइंट पाया जाता है, तो कलाई में आपका विपर्शी ज्वाइंट पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है। मानव शरीर में रिफ्लेक्स एक्शन का जो नियंत्रण सेंटर होता है वो कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है या मेरुरज्जु में होता है। प्रतिवर्ती क्रिया उस क्रिया को कहते हैं, यदि जैसे कि मान के चलिए कि जैसे हम ऐसे चल रहे होते हैं, ठीक है, और एकदम से हमारे हाथ में कुछ कीड़ा मकोड़ा काट लेता है, तो एकदम से हम हाथ ऐसे खींच लेते हैं, तो वो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। तो उसका जो नियंत्रण केंद्र होता है वो कहाँ होता है, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, तो वो मेरुरज्जु से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, मस्तिष्क तक नहीं जाती है प्रतिवर्ती क्रिया, वो आपका मेरुरज्जु से ही आपका रिटर्न हो जाती है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है, तो मेरुरज्जु में होता है, मस्तिष्क में नहीं होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपेज, सबको याद होगा, और फीमर आपकी लॉन्गेस्ट हड्डी होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बींग्स इज फ्यूमर। ठीक है, फ्यूमर बोन्स फीमर बोन्स जो होता है वो आपका सबसे लंबी अस्थि होती है मानव शरीर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर बताइए, मानव शरीर में मेरुरज्जु की संख्या कितनी होती है, 62 होती है या 31 होती है। ठीक है, मेरुरज्जु की संख्या कितनी होती है, पेयर नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आंसर क्या होता है कि हम लोग रटे होते हैं 11 जोड़ी, बस एग्जामिनर क्या करता है, आपका लैंग्वेज चेंज कर देता है। हम लोग जोड़ी में याद किए होते हैं 31 जोड़ी। ठीक है, 31 जोड़ी याद किए रहते हैं, लेकिन क्या होता है वो संख्या में पूछ देता है। तो यदि संख्या में पूछेगा तो आपका 62 होगा, और जोड़ी में पूछेगा तो 31 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है, स्नायु, कंडरा, अस्थि, उपास्थि, ठीक है, या रक्त या पेशी अस्थि। बताइए, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन दे दिया हूँ। बताइए कि संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है। देखिए ये वास्तव में क्वेश्चन नहीं होता है, वास्तव में ये कहीं ना कहीं रिवीजन होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो पूरे कंकाल तंत्र है वो जहाँ से भी एग्जाम पूछे जाते हैं, एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारों का जो है उन सभी का अपना एक मिनिमाइज करके एक छोटे शब्दों में उसको याद करना ही हमारा इस क्लास का मकसद है, और कम समय में अपने पूरे बायोलॉजी को रिवीजन करने का अपना मकसद है, उद्देश्य है। ठीक है, तो बताइए, जो देखिए रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है, तो भी संयोजी उत्तक है। और ये उत्तक क्या करते हैं, उत्तक एक दूसरे को एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो आपका स्नायु, ठीक है, कंडरा, अस्थि, उपास्थि, रक्त, ये सारे क्या है, ये सारे संयोजी उत्तक है। संयोजी मतलब जोड़ने वाला। ठीक है, लेकिन जो पेशी उत्तक है, ये पेशी उत्तक आपका संयोजी उत्तक नहीं है, ये गलत है। बाकी ये आपका ये सभी के सभी संयोजी उत्तक है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केरेटिन प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, या कोंड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। नाखून जो कहीं ना कहीं देखिए वाय कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल स्केटल्स और वाय एक्सटर्नल। ठीक है, तो वाय में कौन से आते हैं, ये आपके बाल, नाखून, खूर, ठीक है, ये आपके वाय कंकाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वाय कंकाल तंत्र में जो है आपका नाखून जो होता है इसमें कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है, कीरेटिन प्रोटीन। कॉन्ड्रिन किस में पाया जाता है, आपका उपास्थि में पाया जाता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन उपास्थि में, और ओसिन प्रोटीन अस्थि में पाया जाता है। ठीक है,
ओसिन प्रोटीन अस्थि में पाया जाता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन उपास्थि में पाया जाता है, और क्रिएटिन प्रोटीन नाखून में पाया जाता है। बाल एंड नाखूनों में ये सब खुरूर में आपका जानवरों को खुरूर में यही क्रिएटिन प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, ह्यूमरस में किस प्रकार की संधि होती है? ह्यूमरस जो अपने बाह की ये हड्डी होती है, इसमें किस प्रकार की हड्डी होती ज्वाइंट होती है? आपका कब्जा ज्वाइंट होता है या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है? तो ध्यान रखिए, ह्यूमरस हमारा कहाँ से होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ह्यूमरस होता है। तो देखिए इसका ज्वाइंट कहाँ कहाँ, एक यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, रेडियस और अल्ना से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी आपका कंधा से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कब्जा, ठीक है, आपका यदि इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ह्यूमरस कोहिनी के पास में किस संधि के द्वारा जुड़ा होता है? तो यदि कोहिनी में पूछेगा तो कोहिनी में आपका कब्जा ज्वाइंट के द्वारा, ठीक है, कब्जा ज्वाइंट के द्वारा ये होगा। और यहीं अगर ये पूछ दे ह्यूमरस हड्डी, मानव शरीर में ह्यूमरस हड्डी कंधे से किस ज्वाइंट के द्वारा ज्वाइंट होती है? तो वो होगा आपका बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, यहाँ पे जो होता है बॉल एंड सॉकेट के द्वारा ह्यूमरस हड्डी जुड़ी होती है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग की अस्थि खोखली होती है? हाथ की खोखली होती है या पैर की खोखली होती है? तो पैर की जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, मोटी और लंबी वाली जो हड्डियां होती है वो आपका पैर की हड्डी खोखली होती है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, अस्थियों के मजबूती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन? ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए, अस्थियों के लिए मजबूती के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण खनिज होता है, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका कैल्शियम जाएगा। ठीक है, लेकिन कैल्शियम एंड फास्फोरस ये 2 खनिज लवण ऐसे महत्वपूर्ण लवण होते हैं जो हड्डियों के लिए, हड्डियों के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ एक तरफ कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, तो वहीं फास्फोरस क्या होता है, संरचनात्मक, हड्डियों के संरचनात्मक मजबूती को प्रदान करने में जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो आपका फास्फोरस का होता है। ठीक है, और यदि मजबूती, देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, हड्डियों के मजबूती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज का नाम क्या है? कैल्शियम। वहीं अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि हड्डियों के संरचनात्मक मजबूती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज का नाम क्या है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका फास्फोरस आंसर होगा। ठीक है, तो ये आज का रहा हमारा 15-16 क्वेश्चन आज का हमारा खत्म हो रहा है। तो और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और किस तरीके का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। वाइट बोर्ड पे उतना सूटेबल नहीं बन पाता है पढ़ाना, लेकिन जहाँ तक है साधन की कमी है। ठीक है, तो साधन की कमी है, आने वाले समय में साधन को भी पूरा किया जाएगा। लेकिन आप बताइए, आप सपोर्ट करिए ताकि साधन भी अच्छा हो सके। अब इसमें कोई फुसलाने वाली, गुमराह करने वाली बात नहीं है। जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट दिया जा रहा है, जनरल कंपटीशन के हिसाब से कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, और आपका प्रैक्टिस होगा, रिवीजन होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे अपने कंटेंट का। ठीक है, यदि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कई जगहों कई किताबों को पढ़े होंगे, तो आप खुद ब खुद कंटेंट का एनालिसिस कर सकते हैं कि कंटेंट में क्या है क्या नहीं है। बाकी आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।